आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हुए मंथन को लेकर बोले दत्तात्रेय होसबोले, कहा संघ के विस्तार और कार्यकुशलता पर फोकस। दत्तात्रेय होसबोले ने संघ के 100वें साल को बताया आत्मचिंतन का समय। बोले संघ का काम समाज तक पहुंचाने की जरूरत। वक्फ संशोधन बिल पर दत्तात्रेय ने रखा पक्ष। बोले इस पर सरकार करेगी फैसला। धर्म आधारित रिजर्वेशन का संघ के सरकारवाह ने किया विरोध। कहा अंबेडकर भी नहीं थे इसके पक्ष में। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय ने केंद्र सरकार के कामों की तारीफ की। बोले सही दिशा में काम कर रही है केंद्र। कल से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 25 मार्च को रेखा सरकार पेश करेंगी विकसित दिल्ली बजट। पारंपरिक खीर समारोह से होगी दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत। 28 मार्च तक सत्र चलेगा। बजट सत्र से पहले बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बजट में महिला सशक्तिकरण, यमुना जलभराव पर फोकस रहेगा। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने का ऐलान। शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की योजना। बजट से पहले दिल्ली सरकार ने प्रोफेशनल और कई सामाजिक क्षेत्रों के लोगों से मांगी प्रतिक्रिया। सीएम रेखा गुप्ता ने ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मिले करीब 10,000 सुझावों के बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर जारी की। जस्टिस वर्मा के घर के अंदर जले नोटों की गड्डी मिली। जस्टिस वर्मा मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित। सीजीआई के निर्देश पर जांच होगी। चीफ जस्टिस के सामने आरोपों को लेकर जस्टिस वर्मा ने सफाई दी। साजिश की भी आशंका जताई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जस्टिस वर्मा ने घटना के समय भोपाल में होने की कही बात। बोले उन्हें बेटी से मिली आग लगने की जानकारी। दिल्ली में यमुना के सफाई अभियान के लिए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी। कार वॉश, साबुन और डिटर्जेंट पर लग सकता है प्रतिबंध। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी में 167 साल पुराने ऐतिहासिक 12 भाई शाही मेले की धूम। बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल। बैंडबाजों के साथ धूमधाम से सड़कों पर निकला 35 झांकियों का काफिला। देर रात तक चली शोभा यात्रा। रोशनी से सजी भव्य झांकियां देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। धार्मिक झांकियों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ झांकी के जरिए भी जागरूकता का संदेश दिया। सामाजिक एकता का प्रतीक है 2 दिवसीय 12 भाई शाही मेला। 1857 में अंग्रेजों की फूट डालो नीति के खिलाफ शुरुआत हुई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मोर्चे पर नौसेना को ताकत मिली। गोवा शिपयार्ड में बने युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया गया। समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। हाईटेक सुविधाओं से लैस है युद्धपोत तपस्या। प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड में बनाया गया दूसरा युद्धपोत। किर्गिस्तान में चल रहा भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास का समापन होगा। किर्गिस्तान के टोकमोक में 10 मार्च को शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क हटाएगी केंद्र सरकार। बंपर प्याज उत्पादन के लिए प्याज की कीमतों में गिरावट के बाद फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विजलपुर स्टार्टअप फेस्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा भारत को विश्व का स्टार्टअप हब बनाना चाहती है सरकार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कहा जांच के दौरान हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और परिवार को क्लीन चिट। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कुछ लोगों ने गलत प्रचार किया। मुंबई में 14 जून 2020 को फ्लैट में मिला था सुशांत सिंह राजपूत का शव। हत्या की आशंका के चलते सीबीआई को सौंपी थी जांच। सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ पटना में दर्ज कराया था केस। आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। सीबीआई ने 2 केस में मुंबई और पटना की कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। करीब 4.5 साल की जांच के बाद हत्या के सबूत नहीं मिलने का हवाला दिया।
बिहार के शिवहर जिले से सामने आई बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें। खेत के बीच बना दिया पुल। शिवहर में खेतों के बीच बने इस पुलों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। SH54 सड़क पर निर्माण अधूरा। त्रिची में बीजेपी नेता अवंती श्रीनिवासन ने डीएमके सरकार पर आरोप लगाया। कहा, प्रदर्शन से पहले नेताओं को हिरासत में लिया। मणिपुर हाईकोर्ट में 12वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। मणिपुर हाईकोर्ट में 12वीं वर्षगांठ के मौके पर सांस्कृतिक तरीके से मनाया गया। मेहमानों का स्वागत युवा अधिवक्ता मौजूद रहे। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की जयंती का आयोजन। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। नॉर्थ गोवा में प्रदेश की सरकार की ओर से जनता दरबार का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने समस्याएं सुनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस के साथ रोमियो फोर्स की संयुक्त तलाशी अभियान। सुरनकोट के सांगला इलाके की जांच की। भिंडरावाले पोस्टर मामले को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच विवाद जारी। हिमाचल ने पंजाब जाने वाली 600 बसों को रोका। देश भर में मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव अधिकारियों की मीटिंग का दौर शुरू। 31 मार्च तक कार्यक्रम चलेगा। अखाड़ा परिषद के महंतों ने त्र्यंबकेश्वर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। नासिक कुंभ मेले का नाम त्र्यंबकेश्वर नासिक कुंभ मेला रखने की मांग की। नासिक कुंभ मेले को लेकर अगले कुछ दिनों में साधु महंत और मुख्यमंत्री के बीच बैठक का प्रस्ताव रखा। बोले, समय कम है, जल्द पूरा कराएं कुंभ का काम। अहमदाबाद के सालंगपुर हनुमान जी मंदिर पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूजा अर्चना की। तिरुवनंतपुरम में दलित प्रगति सम्मेलन का आयोजन। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुभारंभ किया। दिल्ली में दिगंबर जैन जागरण युवा संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। अमरावती के यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। यात्री सुरक्षित, बस पूरी तरीके से जलकर राख। अकोला में साइकिल की दुकान से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त। हवाला रकम होने की आशंका। मुस्कान रस्तोगी और साहिल ने जेल में साथ रहने की मांग की। जेल अधिकारियों ने जानकारी दी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाउसिंग सोसाइटी में गार्डों ने की निवासी के साथ मारपीट। वारदात का वीडियो वायरल। पटना में शहादत दिवस का आयोजन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर फिट इंडिया मिशन को लेकर साइकिल रैली का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग मार्च किया। देहरादून में फिट इंडिया रन में दौड़ते नजर आए खुद सीएम धामी। खुद साइकिलिंग करके लोगों का हौसला बढ़ाया। लखनऊ में फिट इंडिया संडे में दौड़ी 400 साइकिलें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने साइकिलिंग की शुरुआत की। बोले, 2036 में कराएं ओलंपिक। दिल्ली में फिट इंडिया ऑन साइकिलिंग रैली का आयोजन। पेरिस पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीतीश कुमार और पेरिस पैरालंपिक मनीषा रामदास ने हिस्सा लिया। इंदौर में पहली बार हुआ बिहार दिवस समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। बिहार दिवस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने इंदौर में रह रहे बिहार के लोगों से अपील की। कहा, आप भी मध्य प्रदेश के विकास में सहयोगी बनिए। गुजरात के राजकोट में मिलेट फूड कंपटीशन का आयोजन हुआ। बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने हिस्सा लिया।